राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे, हमारे चिंतन में भगवान है और हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े, तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव है। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल हैं प्रेम में, और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो वो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देखना है कि भगवान के प्रति आंसू हैं या जगत के किसी संबंध घटना किसी बात को लेकर के आंसू हैं। अगर वो जागतिक आंसू हैं तो कोई महत्व नहीं है, यदि भागवतिक आंसू हैं तो अभी सात्विक भाव के विकार से है, ना कि प्रेम विकार। क्योंकि एक बार प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं कभी कि आज हम रोए और कल नहीं रोएंगे। ओ हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व तो नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान है, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं। आकाश कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर और शरीरी में क्या अंतर है? देह और देही में क्या अंतर है? दोनों एक ही बात पूछ रहे हो। शरीर और देह ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल और वारी, वारी भी पानी, जल भी पानी, ऐसे देह और शरीर एक बात है। शरीरी और आत्मा ये एक बात है। एक जड़ है, एक चैतन्य है, एक मायिक है, एक मायातीत है, एक प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और एक रस विराजमान है। जो शरीर है वो जड़ है, जो शरीरी है वो चैतन्य है, जो शरीर है वो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहा है और जो शरीरी है वो अविनाशी है। जो शरीर है वो प्रतिपल दुख देने वाला है, जो शरीरी है वो आनंद स्वरूप है, वो आत्मानंदमय है। तो क्या जानना चाहते हो शरीर और शरीरी के भेद में? शरीर और शरीरी के बारे में ही जानना चाहते थे। हाँ, तो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, शरीरी अविनाशी है। शरीर अनेक हैं और शरीरी सबका एक है, सब में एक ही तत्व विराजमान है। चंदनधारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति इच्छा कामना कर्म से प्राप्त होता है या ये पूर्व निर्धारित होता है? पूर्व निर्धारित नहीं है। ये जो भगवत भजन है, ये जो संत समागम है, ये इसी जन्म में भगवत कृपा होती है। देखो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते।
हमारे यहाँ का हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें। हरिवंश की कृपा से हरिवंश हरिवंश बोलने का अवसर मिलता है। राम जी की कृपा से राम राम बोलने का अवसर मिलता है। कृष्ण जी की कृपा से कृष्ण कृष्ण बोलने का अवसर मिलता है। तो हमारा मनुष्य जन्म कृपा से मिला, हमें संत संग कृपा से मिला, हमें नाम जप कृपा से मिला, और धाम भी, आप धाम में आए हो, हमारी किशोरी जी की अपार कृपा हुई, इसलिए आप यहाँ आए हो।